नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 अप्रैल 2021 और दिन है बुधवार, लेकिन एक्सपायरी डे गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए दोस्तों 29 अप्रैल 2021 के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि बैंक निफ्टी ने फाइनली 33,500 के ऊपर क्लोज कर गया, बहुत ही बेहतरीन। और मैंने आप लोगों को कहा भी था, अगर प्रीवियस वीडियो याद है, कि मेरा व्यू तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि ये 33,000 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक व्यू चेंज नहीं होगा। अब फुल्ली व्यू चेंज है, पॉजिटिव। और मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, जिस तरह से ये सस्टेन किया था, हिस्ट्री दिखाया था आप लोगों को, इंडिकेटर वाला, मूविंग एवरेज वाला, कि भाई जिस तरह के ये यहाँ पे मूवमेंट बना रहा है, सेम वही कंडीशन इसने, अगर हम पीछे चार्ट को देखें तो यहाँ कहीं भी उसने सेम कंडीशन को डेवलप किया हुआ था। नीचे में अक्टूबर 20 के आसपास में था ना, यहीं पे था ना, अक्टूबर सितंबर के आसपास है ना, सेम वही सिनेरियो। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, सेम वही सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई किया, तो खैर वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए इसकी बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। निफ्टी ने आज लगभग 1000 पॉइंट का रैली दिखाया है, बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का रैली दिखाया। अब यहाँ पे आ गया है 34,000 का इम्पोर्टेंट लेवल। अभी भी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, इसमें क्या है, बाय की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह का मूव आज आया है ना, मैंने आज उम्मीद नहीं किया था। मैंने सोचा था एक्सपायरी तक में आना चाहिए, और हो सकता है ये एक्सपायरी के एक दिन पहले आ गया। तो इस तरह के मूवमेंट ये आज कर चुका है, तो कल अब थोड़ा सा मुझे डाउट पैदा कर गया, ये कल मूवमेंट कर पाएगा उस तरह के मूवमेंट या नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने रजिस्टेंस जोन की बात करें तो 34,000 का एक रजिस्टेंस जोन है, तो 34,000 के रजिस्टेंस जोन से मात्र 400 पॉइंट की दूरी पे खड़ा है बैंक निफ्टी। क्या? 400 पॉइंट की। तो हो सकता है ये आपको गैप अप ओपनिंग दे और 400 पॉइंट यहीं पे टच कर दे, ठीक है, 34,000 पे। तो इस जिस जगह पे खड़ा है दोस्तों, मैं क्लियर कट बोलूँगा, साफ सुथरा, मेरे में बाय का हिम्मत अभी फ़िलहाल नहीं है। क्यों बाय का हिम्मत नहीं है? क्योंकि ये हवा में है। मुझे या तो लेवल के पास में चाहिए, या लेवल के एकदम ऊपरी लेवल पे चाहिए, या तो नीचे के लेवल चाहिए। मैं बीच में नहीं लेता। आपने देखा भी होगा, बैंक निफ्टी को मैंने बीच में आज कॉल जो है पकड़ा भी नहीं, छोड़ दिया, जाने दिया। या तो मुझे नीचे मिलता, या तो मुझे ऊपर के रेंज में मिलता, कहीं ना कहीं तो मैं वहाँ पुट बाय करता, नीचे कॉल बाय करता। लेकिन ये मिला डायरेक्ट, ऐसा भागा कि लेने का मौका भी नहीं दिया, तो छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस के साथ ट्रेड करने का यही रूल होता है, यही नियम होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कल क्या करना है। देखिए, एग्रेसिव ट्रेडर लोग 34,000, अभी तो हम अगर बाय करने की बात करते हैं तो आज का हाई है 33,775। 33,800 के ऊपर अगर ये कल निकलता है, सबसे पहली बात समझिए, सबसे पहले तो आप 33,800 भी छोड़ दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, आप 33,700 ही पकड़ लीजिए, ठीक है। 33,700 के ऊपर ही अगर ये कल निकलता है, चूँकि हाई और लो में, हाई और क्लोज में मात्र 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो बड़ा डिफरेंस ऐसे भी नहीं है इसके पास, बड़ा डिफरेंस ऐसे भी नहीं है। तो 33,700 के ऊपर निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे 33,900 और 34,000 के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऑप्शन भी बताऊंगा, कॉल पुट की भी बात करेंगे हम लोग। 33,900 और 34,000 के आसपास में बाइंग हो सकते हैं। अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन से कल जो एनालिसिस करके दिया था, उससे अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो ज़रूर मुझे फीडबैक कमेंट में दीजिएगा कि 33,500 के कॉल ऑप्शन में आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड जब फेवरेबल नहीं होता है तो मैं तो नहीं लेता हूँ, लेकिन जो लोग लेते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, अगर उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। 33,900 34,000 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। अगर ये 33,700 के ऊपर निकलता है तो बस यही टारगेट होगा 34,000 फाइनली। फिलहाल 34,000 ही हमारा टारगेट होगा, दूसरा दोस्तों कोई भी टारगेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इस रेड कैंडल को आप ध्यान से देखिए, 1 2, ये 2 बार ऐसा जगह से रिजेक्ट हुआ है। और इसका अगर प्राइस हम बात करते हैं तो ये प्राइस आपको आएगा लगभग, मैं इस प्राइस की बात कर लें तो ये प्राइस आपको आ रहा है कितना, ये प्राइस 34,400 के आसपास का आ रहा है। यानी अभी अब 34,000 के बाद में इसका जो रेजिस्टेंस है वो 34,400 का है। तो मैं ये कहूँगा कि आप 34,000 पर एक बार तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर वो पहुँचता है वहाँ पे। तो अगर आपको सेल करना है कल, तो अभी मैं बता दूं कि 33,500 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। हम जब भी सेल करेंगे, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 33,600 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही टारगेट बोलूँगा, वो बोलूँगा 33,500।
इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब वही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर से नीचे आने के क्रम में 33,500 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, इसलिए मैं एक ही टारगेट बोलूँगा सेल साइड में 33,500। अब यहाँ पे देखिए कौन से कॉल और पुट आपको लेना है, इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, अभी हम सेफ ट्रेडर की बात ही नहीं कर रहे। जैसे कि मैं सेफ ट्रेडर अपने आप को मान के चलता हूँ, तो मैंने आज नहीं लिया, बाय नहीं किया, कॉल नहीं किया, क्योंकि हवा में मिल रहा था, ऊपर काफ़ी भाग रहा था, तेज़ी से भाग रहा था, तो मेरे जो है स्टॉप लॉस मेरा बड़ा बन रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, भाई नहीं लेना है मुझे, कोई ज़रूरत नहीं, दूसरा दिन कर लेंगे, जब जगह पर मिलेगा तब कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंडीशन में मैंने कहा कि 33,700 के ऊपर अगर निकलता है तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो इंडेक्स को बाय करेंगे, बैंक निफ्टी को टारगेट 33,900 से लेके 34,000 का बनेगा। आपको एक कॉल ऑप्शन, वो इंडेक्स हुआ, आपको कॉल ऑप्शन कौन सा बाय करके चलना होगा, तो 34,000 का ही स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, 34,100 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। 34,000, 34,000, 34,100 बाय करेंगे और यहाँ आपको जैसे ये इंडेक्स ऊपर वैसे ये आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा कॉल ऑप्शन। लेकिन मैं अगेन फिर से बोलूँगा कि 34,000, 34,100 के आसपास जरूर बाहर निकल जाइएगा। सेल की बात करते हैं तो सेल जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 33,600 के नीचे ही सेल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट, और वो है 33,500। बहुत ज़्यादा हुआ तो 33,400 को एक बार टच कर सकता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिलहाल मेरे चांस नहीं लग रहे, लेकिन कल एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, 33,400 तक आ सकता है। इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा? 33,500 के पुट ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स आपने सेल किया तो ये पुट आपका ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल कंडीशन में मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे। अगर गैप अप और गैप डाउन की भी बात करें तो गैप अप कहाँ हो सकता है, तो गैप अप के लिए अगेन वही लेवल है 34,000, 34,000 ये गैप अप लेवल है ना, गैप अप लेवल। चलिए तो मैं मान के चलता हूँ ये हमारा गैप अप है 34,000 पर। अगर ये सॉरी दोस्तों, अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। क्यों? जो लोग होल्ड करके लेके गए वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 34,000 के आसपास में आपको एग्जिट पोजीशन बनाना है, यानी कि आपको यहाँ पर से सेल पोजीशन बनाना है। जो होल्ड करके लेके गए वो भी, और जो फ्रेश खरीद सेल करना चाहते हैं वो भी 34,000 के पास में सेल पोजीशन कर सकते हैं। नीचे के साइड में टारगेट मिलेंगे आपको 33,800 और 33,600। अभी देखिए बहुत ज़्यादा हुआ तो ये 33,500 तक भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ से हो सकता है 500 पॉइंट करेक्ट हो के आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से 33,500 के बाद फिर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लेवल बनेंगे। ध्यान रखिए 34,000 पर अगर डायरेक्ट ओपन होता है तो एग्रेसिव ट्रेडर, सेल ट्रेडर, सेफ ट्रेडर दोनों ही सेल पोजीशन करेंगे 33,800 से 33,600 के टारगेट के लिए। दूसरा फाइनल 33,500। अगर 33,500 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 33,600 तक तो कर ही सकते हैं। इस कंडीशन में अभी देखिए बाय के लिए क्या कर सकते हैं। अब जो सेफ ट्रेडर है, ठीक है, जो सेल वाले ट्रेडर नहीं है, जो बाय वाले ट्रेडर है, वो वेट करेंगे दोस्तों 33,500 से 33,600 के लेवल पे आने का। क्या करेंगे? 33,500 से 33,600 के लेवल पे बैंक निफ्टी को नीचे आने का वेट करेंगे। गैप अप खुला, ऊपर खुला, नीचे आ रहा है, आने देंगे। 33,500 से 33,600 के आसपास जब ये पहुंच जाता है, 33,600 से मन बनाना स्टार्ट कर दिए, सोचना शुरू कर दिए कि बाय करना है, छोटा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नीचे आता है तो क्वांटिटी उसमें और एक्यूमुलेट कर लीजिए, लेकिन यानी कि ले लीजिए। ऊपर के साइड में फिर टारगेट आपको बनेंगे 33,800 से लेके वापस से 34,000 वाला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब ये किसी कारणवश, अभी हम ऑप्शन की बात करें, किसी कारणवश मान के चलता हूँ कि ये 33,500 के नीचे निकल गया, हालांकि चांसेस नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि कुछ भी ऐसा होता है 33,500 400 के नीचे ही वो सस्टेन कर गया, टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों। जैसा कि आपने देखा होगा आज 33,300 33,200 के आसपास इसने टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों सस्टेन किया था। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा था कि ये ऊपर के साइड में जाने को तैयार हो रहा है। तो इसी तरह अगर ये 33,400 के आसपास नीचे के नीचे 33,500 के नीचे अगर ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज सस्टेन करता है तो समझिए नीचे आने को ये तैयार बैठा है। तो वहाँ पर आप सेल का पोजीशन भी बढ़ा सकते हैं और टारगेट नीचे 33,200 तक लेके और 33,100 तक लेके आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके चांसेस नहीं बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, तो हम ऊपर के ही ये दो लेवल देखने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी हैं कि गैप अप में क्या क्या काम करना चाहिए ऑप्शन। तो अभी हम लोग ऑप्शन में अब बात कर लेंगे, वो तो इंडेक्स की बात हो गई। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में बात करते हैं गैप अप कंडीशन में क्या हमें कॉल है और क्या पुट है। तो मैंने कहा भाई 34,000 के आसपास ओपन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि सेफ ट्रेडर भी और प्लस एग्रेसिव ट्रेडर दोनों जो है सेल का पोजीशन करेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर अपना तो प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे या नया पोजीशन करेंगे, और सेफ ट्रेडर भी यहाँ पर सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 33,800 से लेके 33,600 तक आना चाहिए। तीसरा मैंने कहा 33,500, जिसकी संभावना मैंने कहा हालांकि कम है, लेकिन लेकर चल सकते हैं, नज़र में रख के चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपने इंडेक्स को कर दिया है सेल। तो अब आप यहाँ पे इसी जगह पे जो लोग इंडेक्स में नहीं ट्रेड करके ऑप्शन में ट्रेड करते हैं डायरेक्ट, तो ऑप्शन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहिए, तो पुट को ही बाय करेंगे। 34,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करेंगे, और दूसरा 33,700 के स्ट्राइक प्राइस को भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा वैसे आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि जो सेल वाले तो बंदे ने कर लिया सेल, अब बाय वाले का भी तो बारी आना चाहिए। तो बाय वाला वेट करेंगे कहाँ पे, 33,600 तक आने का और 33,500 तक आने का। 33,600 पे आता है तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कि अब हमें बाय का पोजीशन करना है। एक आध लॉट लेके टेस्टिंग में बाय में डाल सकते हैं। थोड़ा नीचे आता है तो आप यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करके 33,500 से 33,600 के बीच में बाय कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 33,800 से लेके 34,000 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में जो ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उनके लिए ऑप्शन क्या होगा कि कॉल को वो बाय करेंगे, और किस कॉल को बाय करेंगे, तो वो 33,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी कि CE को बाय करेंगे 33,900 के। तो जैसे ये ऊपर चलेगा 34,000 का भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप 34,000 का भी ले सकते हैं। तो 33,600 से 33,500 के आसपास बाइंग बनेगा इंडेक्स में, उसी जगह पे 33,900 से 34,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये आपका कॉल भी ऊपर जाएगा, दोनों का प्राइस अलग होगा, दोनों का मूवमेंट भी अलग मिलेगा। तो ये है गैप अप पे मेरा अपना व्यू। मैं फिर से याद दिला दूं कि दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और जो आज अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है बैंक निफ्टी एनालिसिस से, मेरे प्रीवियस एनालिसिस से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ता हूँ और गैप डाउन लेवल की देखने की कोशिश करेंगे। चलिए गैप डाउन लेवल भी देख लेते हैं हम लोग। गैप डाउन, हाँ गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है, तो 33,660 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं अभी फ़िलहाल मानूंगा 33,500। कहाँ, तो 33,500 अगेन, क्योंकि वो ही हमारा अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना, जैसा कि बार बार रिपीट करता चला जा रहा हूँ। 33,500 बहुत ज़्यादा हुआ, 33,400 आ सकता है, कोई ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये वाला कैंडल का अगर हम मान लेते हैं कि ये गैप हम पकड़ के अगर चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये 33,500 का फिर वो लेवल नहीं आता है, फिर वो लेवल आता है 33,300 के आसपास का। और इस कैंडल का अगर लो पॉइंट पकड़ के चलते हैं तो वो 33,580 के आसपास का आता है, जो कि मैं 33,500 बोल रहा हूँ कि वही अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो हम अगर ये 33,500 पे डायरेक्ट ही ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से एक बाउंस ज़रूर आना चाहिए, यहाँ से एक बार आपको ऊपर के साइड में फेंकने की कोशिश ज़रूर करेगा। हालांकि अगर ये 33,500 को होल्ड नहीं किया तो ये फिर वापस 33,300 के लेवल को टच कर सकता है। 33,300 का लेवल, जो कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इस गैप को वो फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये वाला जो गैप देख रहे हैं, ये दोनों कैंडल के बीच में, तो इस गैप का जो अगर रेंज देखें तो 33,300 आता है। तो हो सकता है कि आपको 33,500 पर ओपन हो और ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाए, 33,300 तक आ जाए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 33,300 भी हमारा बाइंग लेवल है।
क्या है 33,300 के पास भी हमारा बाइंग लेवल है। तो फिलहाल इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। हम 33,500 को मान के चलते हैं कि 33,500 पे अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो हम बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। हम क्यों वेट करेंगे, क्योंकि आपको ये लेवल अभी मैंने नीचे वाला दिखाया ना कि हो सकता है एक बार उसको टच करने चला जाए, तो कैसे पता चलेगा कि नहीं ऊपर बाय कर लेना चाहिए। हम बाय करेंगे 33,575 के ऊपर, कितना के ऊपर, 33,575 के ऊपर बाय करेंगे। अगर उसको ऊपर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करें, 33,575 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों ऊपर के लेवल वो 33,700 और 33,850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्लियर कट। अब ये हुआ एक कंडीशन, ये क्या हुआ, एक सिनेरियो हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मान लेता हूँ ये 33,575 के ऊपर जाता ही नहीं और ये 33,500 पर ओपन होने के बाद नीचे ही आ जाता है, तो इसका मतलब हम ये तो जान रहे हैं कि ये जो गैप है हमारा इस दो कैंडल के बीच में, इस गैप के पास आके ये सपोर्ट लेगा, यानी ये जो ब्लू वाला लाइन है यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। और इसका जो प्राइस है वो प्राइस कितना आ रहा है हमारा 33,300 के आसपास आ रहा है। तो हम फिर वेट करेंगे यहाँ पे कि ठीक है भाई तुम नीचे आ रहे हो तो नीचे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो 33,300 तक आने का हम वेट करेंगे। 33,300, 325, 33,275, 33,350, ये सब लेवल जो है बिल्कुल आसपास में आने का हम वेट करेंगे। और जब यहाँ पे आ जाता है तब यहाँ पर से बाय का लेवल बनेगा, फिर यहाँ पर से आपका बाय का लेवल बनेगा और ऊपर के साइड में टारगेट वापस से 33,500, 33,500 और 33,700 और 33,900 तक का बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि ठीक है ये तो सेकंड सिनेरियो हो गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 33,500 के नीचे अगर निकलेगा तो हम 33,300 के लिए शॉर्ट का पोजीशन कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर स्वागत है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 33,500 से 33,300 के बीच का 200 पॉइंट का डिफरेंस आता है, अगर उस पॉइंट को कैच करना चाहते हैं तो ज़रूर सेल करिए। 33,000 किसके नीचे, 33,425 के नीचे, कितना के नीचे, 33,425 के नीचे सेल करेंगे और हम 100 पॉइंट 33,300 के लिए सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है। तो ये है गैप डाउन में। देखिए गैप डाउन में बहुत ट्रिकी लग रहा होगा, तो इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा तो अभी ऑप्शन के साथ, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए अभी हम ऑप्शन देखेंगे साथ साथ में तो पता चल जाएगा। अब हम वापस आ गए गैप डाउन के ऑप्शन लेवल पर, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। गैप डाउन कहाँ पे बोल रहा हूँ कि 33,500 पर ओपन हो सकता है, ठीक है। एक ये मार्क करके यहाँ पे रखता हूँ कि हमारे पास एक और लेवल है नीचे, वो है 33,300 का, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि ये 33,500 पर ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन क्या करके, वेट करके बनाएंगे, थोड़ा इंतज़ार। क्या इंतज़ार, कि ये 33,575 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। 33,575 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर ये ऊपर निकलता है तो हम 33,700 के लिए, है ना, कितना के लिए, 33,700 और 33,850 के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। 33,700 और 33,850 के लिए बाय का पोजीशन इंडेक्स में बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन लेना होगा, किस स्ट्राइक प्राइस का लेना होगा, तो 33,800 का कॉल ऑप्शन को आपको बाय करके चलना होगा। और जैसे आपका ये इंडेक्स ऊपर जाएगा यहाँ से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कॉल में। एक तो सिनेरियो ये बताया था। दूसरा सिनेरियो बोला कि भाई कि मान लेता हूँ ऐसा नहीं होता है और ये नीचे ही आ जाता है, ऐसा नहीं होता है और ये नीचे ही आ जाता है, 33,575 को ऊपर नहीं ब्रेक करके वो नीचे ही ब्रेक करता है, तब हम क्या करेंगे, हम सेल का पोजीशन कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर सेल का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ वेट करेंगे। क्या करेंगे, 33,300 तक के आने का वेट करेंगे। जब ये 33,425 को नीचे निकलेगा तो हम एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे। एग्रेसिव ट्रेडर सेल का पोजीशन बनाएंगे, ए लिखा है, ए फॉर एग्रेसिव, सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 33,300 तक, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 33,250 तक भी जा सकता है। यहाँ पे कोई कॉल वूल नहीं लेना है, यहाँ पे हमें सिर्फ इंडेक्स को सेल करना है। तो अब जो सेफ ट्रेडर है तो ये इस जगह पे बाय का पोजीशन बनाएंगे। कहाँ, 33,250, 33,300, 33,350, ये सारे लेवल नीचे से बाय के लेवल बनेंगे। 33,250, 33,300, 350, ये सारे बाय के लेवल बनेंगे। और ऊपर का टारगेट फिर निकलेगा 33,000
500, 33,000, 700 और 33,900 तक के भी टारगेट देखने को आपको मिल चल सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर से आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। और किस कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको 33,600 तक का भी आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी नीचे से ले रहे हैं ना, 33,300 से ले रहे हैं, तो 33,600 तक का कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप 33,800 का भी पकड़ के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वही मूवमेंट थोड़ा सा कम ज़्यादा मिलेगा। इस दोनों ही कंडीशन में हमने कौन सा लिया है ऑप्शन? तो कॉल ऑप्शन को लिया है। पुट को लेने का ज़रूरत नहीं मिला। पुट को इसलिए नहीं लेने की ज़रूरत पड़ा क्योंकि दोस्तों 33,500 से 33,300 के बीच का जो दूरी है वो उसमें 200 पॉइंट का दूरी आ रहा है, उसमें भी 75 पॉइंट हम लोग बफर छोड़ रहे हैं, 33,425 के नीचे सेल कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो 100 पॉइंट में हम लोग क्या कॉल पुट करेंगे? तो छोड़ देंगे। क्या 100 पॉइंट में कौन सा पुट खरीदेंगे? छोड़ देंगे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं लेंगे तो कोई थोड़ी बैंक निफ्टी मारेगा हमको, नहीं ना, डांटेगा थोड़ी। तो थोड़ा सेफ होकर ट्रेड करेंगे, कोई हड़बड़ में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है पूरा बैंक निफ्टी पे मेरा ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग इंडिकेटर वाइज भी चेक कर लेंगे। और इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है? मैंने कई बार 4 दिनों से आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, 4-5 दिनों से कंटिन्यू ये चीज़ को मैं फॉलो करके आपको दिखा रहा हूँ। हमेशा बैंक निफ्टी तो देता आ रहा हूँ इतने दिनों से, इतने महीनों से। लेकिन इस चीज़ को मैंने आप लोगों को ध्यान दिलाया कि देखिए ये ना अक्टूबर सितंबर में यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज के नीचे आया था। उसके बाद जब ये ब्लू ऑरेंज वाला मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था तब इसमें बाइंग आई थी। सेम वही पे जब यहाँ पे आया था ऑरेंज वाला मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मैंने कहा था अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऊपर भागेगा। देखिए यहाँ से ऊपर ये भागा। अब देखिए अभी भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, अभी भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। सिर्फ कोरोना का एक डर है। न्यूज़ के आगे कुछ भी टेक्निकल काम नहीं करता है, इस बात को समझिए। अगर अभी भी कोरोना का डर थोड़ा थोड़ा अगर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट टारगेट अभी आपको बता सकता हूँ, बैंक निफ्टी का बड़ा वाला टारगेट, और वो टारगेट होगा 36,500 का। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस हिस्ट्री रिपीटेशन को समझिए। ये है हमारी बड़ी कैंडल, है ना, ये हमारी बड़ी कैंडल है और यहाँ से ये गिरा है नीचे। उसके बाद ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, सिनेरियो 1, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनी, वहाँ से कंटिन्यू नीचे आया, चारों मूविंग एवरेज के नीचे, सिनेरियो 1। सेम सिनेरियो, एक बड़ी कैंडल यहाँ बनी और वहाँ से कंटिन्यू नीचे आया, चारों मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो ये जब यहाँ से उछलेगा तो सबसे पहले तो ये बड़ी वाली कैंडल को पकड़ेगा ना, सबसे पहले ये बड़ी वाली कैंडल को पकड़ा, तो पकड़ लिया ना। जब चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो पकड़ लिया उसको। तो अब यहाँ चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो पकड़ेगा किसको? इसको पकड़ेगा ना। तो इसका 36,650 का टारगेट या 36,500 का टारगेट मान के चल सकते। ये बड़ा वाला टारगेट कितना? 36,500 तक का टारगेट, माने नेक्स्ट अगर इसका रुकावट का स्तर बोलें तो 35,000 36,500 के लेवल आपको बनेंगे। लेकिन अगर कोई न्यूज़ गड़बड़ हो जाती है तो फिर भाई वापस से यहाँ से रिजेक्शन प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे डिटेल मैंने अपने बताया, और इतना डिटेल शायद ही कोई आपको बताता होगा। एक एक चीज़ ओपनली करके बता देता हूँ कि क्यों लेना है, नहीं लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ निकलना है, सब चीज़। चलिए अब हम लोग ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसको? एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक देखिए कंफ्यूज हो गया है। क्या हो गया? कंफ्यूज। डोजी मतलब क्या? कंफ्यूजन। अब देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ये पता चलता है ये तो पिटाई हो गई इसकी। और पिटाई कहाँ? 715, यानी कि 715 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। छोड़ देंगे इसको। 715 720 ब्रेक करेगा तो 750 तक का भी पोजिशनल टारगेट या सेम डे आपको दिखाने की क्षमता रखता है क्या? एक्सिस बैंक। दूसरा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मैंने क्या बोला था? 70 रुपीज़ के टारगेट का हम वेट करेंगे। हम लोग वेट कर सकते हैं, बोला था या नहीं बोला था? और आप लोग अगर उम्मीद है, अगर देखते हैं, फॉलो करते हैं तो 70 रुपीज़ के टारगेट के लिए वेट भी कर रहे होंगे। 70 के बाद 75 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया, जब तक 75 के ऊपर नहीं जाएगा ना, इसका कुछ नहीं होना है, ऐसे ही ये चलता रहेगा, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। केनरा बैंक आ गया ना, कल बोला था ना कि भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, जो ट्रेडर लोग हैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। 140 का हो गया, अब हमारा टारगेट 150 और 160 का बनेगा, तो हम लोग उसके टारगेट का वेट करेंगे। देखिए 140 वाले टारगेट हमारे डन हो गए केनरा बैंक में।
और जितने शॉर्ट टर्म कॉल देता रहता हूँ, अगर लोग फॉलो करें तो मुझे लगता है कि ऐसे ही पैसा बन जाता होगा, है ना, बिना किसी चीज़ के अपना किया, देखा, लेवल आया, बाय किया, सेल किया, काम खत्म। चलिए इसमें हम लोग 150 के टारगेट का वेट करेंगे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको कल यहाँ पे मिल सकती है क्योंकि एक हेवी रेजिस्टेंस के पास ये पहुँच चुका है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर अपने हायर जोन को 145 को ब्रेक करता है तो 150 की तरफ चला जाएगा। फेडरल बैंक अब 75 टू 70 टू 75, 75 टू 80, 80 टू 85, तो ये 70-75 वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, 80 है, तो याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना, 80 का टारगेट का वेट करेंगे। देखिए 80 तक पहुँच जाएगा। HDFC बैंक अब आया बंदा ऊँट पहाड़ के नीचे। चलिए अब ठीक लग रहा है, अब ये ठीक लग रहा है। 1450 के ऊपर सस्टेन करना था। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 1500 का HDFC बैंक में। कल अगर ये 1480 ब्रेक करता है तो 1500 के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक शानदार रैली, शानदार मूवमेंट। ICICI बैंक अप साइड में मैंने इंट्राडे में सेलेक्ट करके दिया भी था आप लोगों को, और 620 का टारगेट भी ऊपर कंप्लीट हो गया। अब बाय साइड के लिए ऊपर 620-22 को ब्रेक करेगा, 650 के टारगेट मिलेंगे। इंडियन बैंक, देखिए इंडियन बैंक में दोस्तों 120 का रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इंडसइंड बैंक शानदार रैली, आज लगभग बैंकिंग स्टॉक तो भागा, चूँकि बैंक निफ्टी भी था, यही लोग लेके गया ना। अभी देखिए अब इंडसइंड बैंक में 950 का एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे क्या, जितना इसमें शॉर्ट कवरिंग हुआ था ना, मैंने शॉर्ट बने थे, सारे कवर हुए, ठीक है, सारे कवर हुए। तो हमें ये 1-2 दिन देखना पड़ेगा, कल भी और परसों भी, कि क्या मार्केट का इम्पैक्ट है। ये शॉर्ट कवर खत्म हो गया, ओरिजिनल बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है, तो नज़र रखेंगे इस पर भी। 950 तक जा सकता है इंडसइंड बैंक। कोटक बैंक अच्छी रैली, हाँ इसमें नज़र रखिए। कोटक बैंक ज़्यादा पिटाई हुआ था, इसका 1825 के ऊपर निकलेगा, 1850 से 75 का टारगेट बनेगा। कोटक बैंक के बाद करें तो PNB बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है, शॉर्ट टर्म का व्यू रखना नहीं है। 3 से 5 साल का व्यू रखिए। स्टॉक हमेशा आपको पैसा बना के देता है। जब देखिए जब भी बाय ऑन डीप करते हो ये प्रॉफिट बनता है, बाय ऑन डीप करते ये प्रॉफिट हो जाता है। कहने का मतलब ये स्टॉक पैसा बना के देने वाला, लेकिन लंबा समय रखिएगा तब, छोटा चिरकुट टाइम में बिल्कुल भी नहीं। RBL बैंक 200 के ऊपर निकलेगा, 210 से 20 का टारगेट। SBI ऊपर की तरफ में एक रजिस्टेंस है 380, हालांकि ये स्टॉक उतना मैं पसंद करता नहीं क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होता है बंदे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से गुड स्टॉक। इन्वेस्टमेंट पर्पज का इसका मुकाबला नहीं। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर रखना चाहें तो बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं, लंबा समय के लिए रखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग उतना मूवमेंट मिलता नहीं है इसमें और थका देता है, इसलिए खास नहीं है। लेकिन चलिए मान लेता हूँ ये 365 को कल ब्रेक करेगा तो ज़्यादा 370-72 यही सब पहुँचेगा। यस बैंक छोड़ ही देना है। यूनियन बैंक 38 के ऊपर निकलेगा तो 40 तक के टारगेट दिखाई देगा यूनियन बैंक में। बंधन बैंक की बात करता हूँ, बंधन बैंक आ गया तो इसका भी 320, 325, 330 सारे टारगेट हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 340 का। अंतिम स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, 1200 का रेजिस्टेंस है, 1200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1250 तक के भी टारगेट दिखा सकता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक्स पे डिटेल एनालिसिस। अगर फीडबैक देने का कष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो कोई भी दिक्कत बात नहीं है, लेकिन अगर पसंद आता है तो ज़रूर फीडबैक दें, लाइक करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।